एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान बेटी के साथ रहता था। एक बार वह किसी काम से शहर को गया। वापस आते आते उसे काफी रात हो गई और वह थक भी बहुत गया। उसे रास्ते में एक कैसल दिखाई दिया। उसने सोचा कि अब और चल नहीं पाऊंगा, आज यहीं पर आराम कर लेता हूँ। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर जाकर उसे स्वादिष्ट भोजन का मेज सजा हुआ मिला। वह बहुत हैरान हुआ। उसने भरपूर भोजन किया और फिर आराम करने चला गया। सुबह उसने एक गुलाब का बगीचा देखा। उसने अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी वहां पर एक जिन्न आ गया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, पर फिर भी तुमने मेरे बाग को बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने ये फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। क्या कहा बेटी के लिए? अगर तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर ध्यान रहे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। किसान ने घर जाकर अपनी बेटी को सारी बात बताई और रोने लगा। अपने पिता की बात सुनकर वह जिन्न के पास जाने को तैयार हो गई। जब वह कैसल में पहुंची तो कैसल का दरवाजा पहले की तरह अपने आप ही खुल गया और वह अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने भी भोजन किया और फिर आराम करने के लिए चली गई। जब वह सुबह उठी तो जिन्न उसके पास आया। जिन्न को देखकर वह डर गई। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर जिन्न निराश होकर चला गया। अब वह हर रोज सुबह लड़की के पास आता। दोनों बातें करते। जिन्न उसको संगीत भी सुनाता था। उसे जिन्न का हर रोज वह जिन्न के साथ अच्छा समय बिताती थी। कुछ समय बाद उसे जिन्न अच्छा लगने लगा और एक दिन उसने जिन्न को शादी के लिए हाँ कर दी। जैसे ही उनकी शादी हुई, जिन्न एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। मैं एक राजकुमार ही हूं। एक श्राप के कारण मैं जिन में बदल गया था। इस श्राप का तोड़ यही था कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से मुझसे शादी करना चाहे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। आज तुम्हारे कारण मेरा श्राप टूट गया है और मैं फिर से राजकुमार के रूप में आ गया हूं। मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं। फिर उसने अपने पिता को भी अपने पास ही बुला लिया और वो सब महल में खुशी खुशी रहने लग गया।